खबरों के साथ छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को करीब 6 बजे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और फायरिंग में जवानों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए 13 नक्सलियों में से 11 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से AK-47 LMG जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मामला मंगालूर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। IG बस्तर रेंजर सुंदर राज पी ने बताया है कि इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें, नक्सलियों पर प्रहार मुठभेड़ में 13 नक्सली ढेर हो गए हैं। तो बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, 11 नक्सलियों के शवों को भी बरामद कर लिया गया है। तो यहाँ पर बड़ी सफलता यहाँ पर जवानों को मिली है। नक्सलियों पर प्रहार की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो बीजापुर संवाददाता गणेश मिश्रा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। गणेश, जिस तरीके से कल एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है, 13 नक्सली ढेर हो गए हैं, क्या कुछ पूरी डिटेल? जी देखिए, गंगलदू इलाके में एक सक्रिय नक्सली नेता है पापा राव, उसकी मौजूदगी की सूचना और बड़े जो नक्सली हैं उनकी मौजूदगी की सूचना पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और बीजापुर से जो है CRPF कोबरा और जो DRG के जवान हैं उनकी एक टीम को उस ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। और कल सुबह लगभग 6:30 बजे से गंगलदू इलाका का जो कुरतुली और लेंड्रा का इलाका है, जंगल है, वहां पर नक्सलों से बड़ी मुठभेड़ हुई। दिन भर यह मुठभेड़ चलती रही, दोनों ओर से जंग जारी थी। लगभग 8.5 घंटे की मुठभेड़ के बाद जवानों ने कल लगभग 10 नक्सलियों के शव बरामद किए थे और आज सुबह दोबारा उस मुठभेड़ स्थल पर सर्चिंग किया गया, जहां से 3 नक्सलियों के शव और बरामद किए गए। तो इस तरीके से जवानों ने इस मुठभेड़ में कुल 13 नक्सलियों को मार गिराया है। और अब आज जो है अभी कुछ देर पहले ही 13 नक्सलियों में से 11 नक्सलियों के शव को बीजापुर हेलीपैड लाया गया है। जस्ट मेरे पीछे जो हेलीपैड है आप देख सकते हैं, यहीं पर उन नक्सलियों के शवों को रखा गया है। बीजापुर के जो SP है उनकी माने तो अभी कुछ समय तक उनकी जो शिनाख्ती की जा रही है, शिनाख्ती होने के बाद ही जो है वो इस पूरे मुठभेड़ की जानकारी मीडिया तक पहुंचा पाएंगे। जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि आप 11 नक्सलियों के शव भी बरामद हो गए हैं, ये भी जरूर कहीं गणेश की इस पूरी मुठभेड़ में सभी जवान जो है वो क्या सुरक्षित है, उनको लेकर क्या कुछ हालचाल उन सबके? देखिए, इस पूरे ऑपरेशन के लिए जिस तरीके से CRPF कोबरा, DRG, STF और बस्तर बटालियन की जो टीम को भेजी गई थी, वो इस पूरे मुठभेड़ के बाद जो भी जवान है वो सकुशल बीजापुर वापस लौट चुके हैं। अभी भी कुछ जवान इसी इलाके में मौजूद हैं, जवानों की वापसी हो रही है। साथ ही में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं और बीजापुर बस्तर के जो IG P सुंदरराज वो खुद इस समय हेलीपैड में मौजूद है। नक्सलियों के शव यहाँ लाए गए, जवानों की वापसी लगातार हो रही है। जवानों का हालचाल लेने के लिए सभी अधिकारी इस समय यहाँ पर मौजूद है। और बीती रात की बात करें तो एक अन्य जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन दौरान एक जवान ID ब्लास्ट के चपेट में घायल हुआ था। अन्यथा बाकी जो है सारे जवान समय सकुशल हैं। जी, भी जानना चाहेंगे क्या कुछ ये ऑपरेशन कितना लंबा और चल सकता है? जिस तरीके से सर्चिंग का ऑपरेशन लगातार जारी है, 13 नक्सली यहाँ पर ढेर हो चुके हैं, कितना लंबा ये ऑपरेशन चल सकता है? देखिए, जो पुलिस के पास जो सूचना थी पापा राव की जो पूरी टीम थी, उसके अलावा जो है इंटेलिजेंस चीफ है माओवादियों का, वो उस इलाके में मौजूद था। तो लगभग 100 से 150 की संख्या में नक्सलों की उस इलाके में मौजूद थी। तो इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए तकरीबन 2 से 3 हजार जवानों की टीम को उस इलाके में भेजा गया था। तो इस समय भी उस इलाके में जवान मौजूद है और जो जवान वहां से वापस हो रहे हैं उनकी सुरक्षा में जवान लगाए गए हैं और संभवतः देर शाम या रात तक पूरे जवान जो है वो वापस बीजापुर पहुंच जाएंगे। जी गणेश, किसी ऐसे नक्सली को यहाँ पर ढेर किया गया है जो नामी नक्सली हो, जिस पर इनाम भी घोषित हो? देखिए, इस समय जो है जो मारे गए नक्सली उनकी शिनाख्त की जा रही है, परंतु अब जो खबरें निकल कर आ रही है उसकी माने तो जो पापा राव है उसके भी मारे जाने की खबर है। लेंगू जो है DKFZ उसके भी मारे जाने की खबर है, परंतु अब तक इस पूरे मामले में किसी बड़े कैडर के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। परंतु जिस तरीके सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनकी माने तो कुछ बड़े नक्सली तो मारे गए हैं, परंतु अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बीजापुर SP जितेंद्र यादव है, उनसे जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जब तक शिनाख्त नहीं हो पाती इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की कोई भी जानकारी पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाएगी। जी गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ गणेश बने हुए थे। आपको बता दें, जहां बीजापुर में 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, ऑटोमेटिक हथियार भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। तो बीजापुर में नक्सलियों जवानों के बीच में लगातार